मंत्रालय की जानकारी में ये बात आई है कि कुछ राज्यों में जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग किया गया है। दोस्तों, हम अगर कानून की बात करें तो कानून के हिसाब से जातिगत भेदभाव अभी तक से पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, हम वो जमीनी स्तर पर देखें तो अभी भी जातिगत भेदभाव कहीं न कहीं अभी भी जिंदा है। दोस्तों, आज और इस समय मैं आपको जातिगत भेदभाव के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्यों को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इन राज्यों में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करते हैं। तो भारतीय पत्रकार सुकन्या सांता ने एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, जिसमें सुकन्या सांता का कहना था कि कथित तौर पर जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव चल रहा है। मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में है। सरकार ने सभी राज्यों के जेल प्रशासनों को पत्र लिखा है, जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके मैनुअल या एक्ट में ऐसी कोई भी बात ना हो जो कैदियों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर अलग कर रही हो। सरकार ने इस तरह के भेदभाव को संविधान के खिलाफ बताया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मंत्रालय की जानकारी में ये बात आई है कि कुछ राज्यों में जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग किया गया है और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। भारत का संविधान धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर मना करता है। याचिका के जरिए भेदभाव को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को खत्म करने की बात कही गई है। दोस्तों, भारतीय पत्रकार सुकन्या सांता ने कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु की जेलों में खाना पकाने का काम स्वर्ण जातियों को देते हैं, जबकि कुछ कथित निचली जातियों को झाड़ू लगाने और शौचालय की सफाई जैसे छोटे मोटे काम सौंपे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में इस जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के कितने कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिकों के साथ भेदभाव पर रोक लगाते हैं। दोस्तों, वही अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, वही अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। दोस्तों, ऐसे कई सारे कानून हैं जो हमारे जातिवाद भेदभाव को खत्म करने और उसे रोकने से संबंधित है। दोस्तों, जब हमारे भारतीय संविधान में भेदभाव को खत्म करने के इतने सारे कानून बनाए गए हैं, तब भी दोस्तों हमारे देश में भेदभाव खत्म क्यों नहीं हो रहे। दरअसल दोस्तों, एक देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान में एक किताब लिखी गई है, उसी तरह हमारे भारतीय जेलों के प्रबंधन के लिए एक जेल मैनुअल बुक है। दोस्तों, इस जेल मैनुअल बुक में जेल में बंद हुए कैदियों के लिए नियम कानून लिखे गए हैं। दोस्तों, जेल प्रशासन इसी के हिसाब से ही काम करते हैं। इसमें कैदियों के रहने, खाने और काम के घंटे से लेकर फांसी तक के नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, इसी तरह राजस्थान के जेल मैनुअल में राजस्थान कारागार नियम 1991 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जाति के आधार पर महतारों को शौचालय और ब्राह्मणों को रसोई की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी तरह तमिलनाडु के पलायन कोट्टई सेंट्रल जेल मैनुअल में जाति आधारित अलगाव को उजागर किया गया है। उसी तरह पश्चिम बंगाल के जेल कोड में हरी जाति, चंडाल और अन्य छोटी जातियों को झाड़ू पोछा लगाने के काम सौंपे गए हैं। तो एक तरफ तो हमारे भारतीय संविधान में भेदभाव को खत्म करने के नियम कानून बनाए गए हैं, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमारे भारतीय जेल मैनुअल में जातिवाद भेदभाव को बढ़ावा देने के नियम कानून मौजूद हैं। दोस्तों, ये शर्म की बात है कि आज के समय में भी हमारे देश में जातिवाद भेदभाव को बढ़ावा देने वाले नियम कानून मौजूद हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है, लगभग 48%। वहीं दोस्तों, हम अगर साक्षरता दर की बात करें तो लगभग पुरुष 80% और लगभग महिला 65 से 66%। दोस्तों, आज हमारे इतने एजुकेटेड देश में क्या इस तरह के भेदभाव वाले नियम कानून मौजूद होने चाहिए? क्या दोस्तों इस भेदभाव वाले नियम कानून को खत्म करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।